पलाश मुचल ने डिलीट कर दिए स्मृति मानधना के सारी तस्वीरें। जी आपने सही सुना, पलाश मुचल ने स्मृति के साथ जितनी तस्वीरें थी सोशल मीडिया पर वो सारी की सारी उन्होंने डिलीट कर दी। चाहे वो जन्मदिन की हो, त्योहार की हो या कोई खुशी सेलिब्रेट करते हुए हो उन दोनों की, उन्होंने सोशल मीडिया से सारी की सारी तस्वीरें हटा दी हैं। जो कल तक यानी 24 जनवरी तक उनके पेज पर विजिबल थी, दिखाई दे रही थी दोनों की तस्वीरें और झलकियां, वो सारी की सारी उन्होंने वहां से हटा दी। अब सभी जानते हैं कि दोनों की शादी नवंबर 2025 में होनी थी, लेकिन कई कारणों की वजह से वो शादी टलती गई और आखिर में स्मृति मानधना ने एक मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि अब शादी होगी ही नहीं। अब शादी वो टलना शुरू हुई थी पिता के तबीयत खराब होने के बाद, कि स्मृति के जो पिता हैं उनको अचानक तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल एडमिट किया गया और उसके बाद हमें ये न्यूज़ मिली कि पलाश की भी तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से शादी और आगे टलती चली गई। लेकिन अंत में स्मृति ने सामने आकर ये बताया कि शादी कैंसिल कर दी गई है और उनके निजी जीवन में दखलंदाजी ना दिया जाए और उनसे कोई पर्सनल क्वेश्चंस ना किए जाए। अब ये पूरा मामला शांत हो गया था, लेकिन अचानक से स्मृति के बचपन के दोस्त विधान माने उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं पलाश मुचल के ऊपर। कई बड़े सवाल खड़े किए हैं उन्होंने कि कैसे उन्होंने स्मृति को धोखा दिया और उन्होंने वजह बताई है कि क्यों शादी तोड़ दी गई, स्मृति ने क्यों शादी तोड़ दी। विधान माने ने बताया कि पलाश मुचल एक लड़की के साथ शादी वाले दिन अपमानजनक स्थिति में पाए गए थे, जिसकी वजह से शादी कैंसिल की गई। विधान माने ने अपने स्टेटमेंट में कहा, मैं शादी समारोह में मौजूद था जब वह दूसरी महिला के साथ अपमानजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़े गए थे। भयंकर मंजर था। भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उसकी जमकर पिटाई की थी। पूरा परिवार ही चोर है। मैंने सोचा था कि वह शादी करके सांगली में बस जाएंगे, लेकिन यह सब मेरे लिए उल्टा पड़ गया। अब जो विधान माने हैं उन्होंने इतना बड़ा आरोप पलाश मुचल पर लगाया है, इसके अलावा उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप भी पलाश मुचल पर लगाया है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पलाश मुचल वो एक संगीतकार हैं और अभिनेता हैं, तो वो एक कोई मूवी बनाने वाले थे जिसमें जो स्मृति के दोस्त है विधान माने, उन्होंने करीब 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब उन्होंने जाहिर सी बात है इन्वेस्ट इसलिए किया था क्योंकि स्मृति उनके साथ शादी करने वाली थी और दोनों अच्छे दोस्त हैं और उन दोनों की शादी होने वाली है, तो कोई दोहराई नहीं थी। लेकिन अब विधान माने ने बताया कि शादी टूटने के बाद पलाश मुचल ने उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया और जो 40 लाख रुपए हैं उन्होंने वो लौटाए ही नहीं, यानी उन्होंने फ्रॉड किया है विधान माने के साथ। इतना सब होने के बाद अब जो पलाश मुचल है फाइनली उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दिया है। फोटोज तो डिलीट की ही उन्होंने स्मृति के साथ, ये एक अलग उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है स्मृति के साथ अपने फोटोज हटाने का। अब पलाश ने इस पर भी विधान माने को जवाब दिया। विधान माने के ऊपर पलाश मुचल ने 10 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस ठोक दिया है। जी आपने सही सुना, 10 करोड़ रुपए का। जो पलाश है उन्होंने स्टेटमेंट में बताया कि ये सारे आरोप झूठे हैं और वो उन पर डेफेमेशन केस लगाने वाले हैं, वो भी 10 करोड़ का। जो स्टेटमेंट आया पलाश मुचल का वो ये था, मेरे वकील श्रेयांश मित्रे ने सांगली के विधान माने को मेरी प्रतिष्ठा और चरित्र को खराब करने के जानबूझकर किए गए झूठे, बेतुके और अत्यंत अपमानजनक आरोपों के लिए 10 करोड़ रुपए के मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। यानी पलाश मुचल ने क्लियरली बताया कि उन्होंने डेफेमेशन केस ठोक दिया है विधान माने पर और सारे के सारे आरोपों को झुटला दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, शादी टूटने के कारण ये नहीं है और जो भी उन्होंने बताया है वो सारी की सारी बातें झूठी हैं और ना ही उन्होंने कोई उनके साथ फ्रॉड किया है। अब तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या ये बातें सच्ची हैं या झूठी, और ये भी देखना होगी क्या स्मृति मानधना इसमें अपनी कोई प्रतिक्रिया देती है और विधान माने कैसे पलाश मुचल के डेफेमेशन केस पे रिएक्ट करते हैं।